हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल जैसे कि मौसम काफ़ी बदला बदला सा हो रहा है और ऐसे मौसम में बाज़ार में बहुत सारी सब्जियां, नई सब्जियां आ रही हैं और पहले की बरसाती सब्जियां भी अवेलेबल हैं। तो सब्जियों को देख करके अक्सर हम लोग उनको ही करी, भुजिया, फ्राई, रोस्टेड जैसे भी करके बनाते हैं। लेकिन जब हम कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो तवे का जो स्टार लगा रहता है उस पे हर किसी का जाने का मन मचल जाता है और हम जाते हैं, खाते हैं। लेकिन फिर यही आता है कि हम बस यहीं खाते हैं और उसको हम क्या घर में भी बना सकते हैं? तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हैं आपकी बैगन, भिंडी, परवल, अरवी, आलू, प्याज, गोभी, केले, शिमला मिर्ची। इसमें गोभी की सूखी सब्ज़ी आलू के साथ या मिक्स वेज, भिंडी का भरवा जो तवे में लगता है, केले की सूखी सब्ज़ी, आलू का भरवा, प्याज का भरवा, अरबी का भरवा, परवल का भरवा, बैंगन का भरवा, जैसे और भी सारे स्टफ़ मशरूम वगैरह भी हम लोग, या स्टफ़ पनीर फ्राई भी हम लोग बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। अब बनाने के लिए हमें चाहिए इसके लिए मसाला तैयार। तो उस मसाले को भी हम घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और हमारे किचन में सारे मसाले अवेलेबल होते हैं। तो आज हम उन्हीं सब मसालों से ही एक स्टफिंग के लिए मसाला बनाएंगे, जिसको हम लोग तवा के नाम से जानते हैं, कहीं पे लोग भरवा से के नाम से जानते हैं। तो ये उसके लिए जो मसाले हैं, उसके लिए हमने ये एक चम्मच लिया हुआ है। इस चम्मच से हमने नाप करके सब कुछ लिया हुआ है। तो इसमें हमने लिया है ये 4 चम्मच साबुत धनिया, ये हमने 3 चम्मच बड़ी सौंफ ली है। सौंफ डाइजेस्टिव होती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ये 1.5 चम्मच साबुत जीरा, काला जीरा है। अगर आपके पास स्याह जीरा है तो आधा चम्मच आप स्याह जीरा कर दीजिए, 1 चम्मच साबुत जीरा कर दीजिए। और ये हमने एक छोटी चम्मच मेथी लिया। मेथी ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मेथी कड़वी होती है। साथ में ये हमने आधी चम्मच मंगरे लिए कलौंजी, क्योंकि जब कलौंजी बनाएंगे तो उसमें कलौंजी का सीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये आधा चम्मच हींग ली है। ये आधी चम्मच हमने अजवाइन ली हुई है। साथ में कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें ये 20 दाने काली मिर्च के, 10 लौंग, ये तकरीबन 1 से 1.5 इंची दालचीनी और चौथाई जायफल। ये हमने 2 जावित्री के फूल लिए हुए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची ली है। छोटी इलायची ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले इस इलायची का प्रयोग ज़रूर करते हैं। साथ में कुछ तेज पत्ता, कुछ करी पत्ता और ये 4 हरी ये लाल मिर्ची। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये हमने लिया है प्याज का पाउडर। ये घर में बना हुआ है। गर्मी के दिनों में मार्च अप्रैल में तेज़ धूप होती है तो हम लोग प्याज जब लाते हैं तो प्याज भी सस्ती होती है, तो उस प्याज को काट के सुखा लेते हैं। और ये सेम लहसुन का पाउडर। तो ये तकरीबन 1.5 चम्मच प्याज का पाउडर है और ये 1 छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर है। ये इतना कम इसलिए लिया है क्योंकि जब हमारा ये फिजिकल मतलब कच्चे में होता है तो ये काफ़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है। ये करीब 2 प्याज के बराबर होता है और ये करीब 1 गड्ढा लहसुन के बराबर होगा, मोटा गड्ढा का लहसुन। तो ये मसाले हैं। और साथ में हमने इसको टेस्ट देने के लिए ये आम की खटाई का प्रयोग किया है। ये भी घर में बनी हुई है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये हींग और नमक लगाया हुआ है। तो हींग नमक लगाने के बाद में इसका कलर ऐसे हो जाता है। ये बिल्कुल घर की बनी हुई है। मार्च अप्रैल में जब केरी आती है तो इसको ला करके सुखा लेते हैं। मई में तेज़ धूप होती है तो उसमें सुखा करके स्टोर करके रखते हैं ये। तो ये इतने मसाले हैं। ये करीब हमने 10 से 12 पीस लिए है खटाई की। तो इनको हम अभी कैसे तैयार करना है उसकी विधि बताएंगे। साथ में इसका भरवा का एक सीक्रेट होता है, सीक्रेट मसाला। तो ये है उसके मसाले का सीक्रेट मसाला। तो इसमें हमने इस मेजरिंग कप से, ये देखिए हाफ कप का, चौथाई कप का मेजरिंग कप है, इसी से हमने सब कुछ मेजरमेंट लिया हुआ है। इसके लिए हमने लिया है 1/4 कप भुनी मूंगफली के दाने। आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं। 1/4 कप ये नारियल का चूरा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन डालने से स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि होटल रेस्टोरेंट वगैरह में
जो कारीगर होते हैं ये इसको ज़रूर डालते हैं, इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है। अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं या फिर सब्जियों में इसका नारियल का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और ये साथ में चौथाई कप हमने भुने चने लिए हुए हैं, इसका हमने छिलका उतार लिया हुआ है। साथ में ये एक मुट्ठी मखाना, ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके डालने जब हम सब्ज़ी इसको स्टोर करके रखेंगे तो इसमें जो कुछ मॉइस्चर वगैरह है मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसके लिए हमने इसको लिया हुआ है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। ये हमने 15 से 20 पीस काजू के लिए हुए हैं। साथ में हमने ये 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है और ये 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है। ये पुदीने के पत्ते हैं, इससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। और जैसे कि पुदीना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई सब्ज़ी है मान लीजिए उसमें कुछ कब्जियत की शिकायत वगैरह भी है तो इसमें डालने से इसमें हाजमा दुरुस्त रखेगा। साथ में ये सूखी धनिया पत्ती है। ये पुदीना और धनिया, जब सर्दियों में खूब धनिया और पुदीना, सर्दियों में धनिया और गर्मी में पुदीना आता है तो हम उसको स्टोर करके उसको धो करके सुखा करके स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि गर्मी में बरसात में धनिया नहीं मिलती तो, और मिलती है तो काफ़ी महंगी होती है तो उसमें धनिया की पत्ती काम आती है। सर्दियों में पुदीना कम मिलते हैं तो सर्दियों में पुदीना हमें काम आ जाता है। साथ में एक कसूरी मेथी हमने ली है 1 छोटी चम्मच, और हमने ये आधा चम्मच काला नमक लिया हुआ है। बाकी जो नमक है वो स्वाद अनुसार आप बाद में डाल सकते हैं। लहसुन प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, और चाहें अभी डाल लें या चाहें तो बाद में जब आप इसका भरवा वगैरह बनाएं तब आप इसका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं। तो ये इतने हमारे सीक्रेट मसाले हैं, और वो जो पहले हमने दिखाया वो हमारा मेन मसाला था। तो अब इसके बाद इसको हमें तैयार करके रखना है। कैसे इसको तैयार करना है उसकी विधि हम आपको बताएंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर ये मसाले आप बना करके रख लेंगे तो आप इसको खुले में करीब 15 से 20 दिन तक, और फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो 3 से 4 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका भरी हुई सब्जी खाने का मन हो तब, या सूखी सब्जी को टेस्टी बनाकर खाने का मन हो, मेहमान आ जाएं, कुछ नया करके बनाकर पेश करना हो, तो आप इन मसालों के साथ में सब्जियां बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनेंगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मसालों को रोस्ट करने के लिए हमने गैस ऑन कर दी है और इस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम लो फ्लेम पे इन मसालों को एक अच्छे से खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें धनिया डालेंगे। ये सारे मसाले खड़े मसाले बाज़ार से लाए हुए हैं, इनको धूप दिखाया हुआ है और साफ़ करके अच्छे से फिर हम इसको स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने ये धनिया डाल दिया है। अब इसमें हम ये जीरा डालेंगे, ये सौंफ डालेंगे, इसको 1 मिनट रोस्ट करना है। ये दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, जायफल हमने डाल दिया है। जावित्री डाल रहे हैं, जावित्री डाल दिया। साथ में ये इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्ची। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि आप इसमें काली मिर्च भी डाल रहे हैं, इसलिए मिर्च और नमक का ज़रूर ध्यान रखिए। ये अजवाइन, मेथी, हींग, ये हमने अमचूर डाल दिया, तेज पत्ता, करी पत्ता, इसमें लहसुन और प्याज का पाउडर हम एकदम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत फाइन है। और ये लहसुन प्याज का पाउडर आप ज़रूर बनाइए जब लहसुन का रेट काफ़ी गिर जाए, प्याज भी सस्ते हो जाएं और धूप हमें तेज़ मिल जाए, तो उस समय आप इनको बनाएं। अभी तो मैंने इस बार अभी नहीं डाला है वीडियो इसका, लेकिन अभी जैसे तेज़ धूप होगी, बाज़ार में नए प्याज लहसुन आ जाएंगे तो उनका हम वीडियो आप लोगों को बनाएंगे, डालेंगे, लिंक आपसे शेयर करेंगे।
और ये इतना काम आता है कि जब कभी आप सैंडविच वगैरह बनाइए, नूडल्स वगैरह बनाइए, चाउमीन बनाइए, फ्राइड राइस बनाइए, तो उसमें झटपट आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सैंडविच वगैरह का। तो इसलिए इसको आप बना करके स्टोर करके ज़रूर रखिए। अब ये खुशबू आने लगी मसालों की, तब इसमें हम ये कलौंजी डाल देंगे, साथ में ये प्याज का पाउडर और ये लहसुन का पाउडर, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। मसाले बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करने, जैसे कि मैंने बताया था, बस हमें खुशबू आने तक इसको करना है। ये थोड़ा सा अच्छे से ड्राई हो जाए, मॉइस्चर इसका पूरा निकल जाए और थोड़ी सी इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाए, ताकि जब हम सब्जियां वगैरह बनाएं तो उसमें अच्छा इसका अरोमा आए। तो अब ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है और गैस हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम दूसरा सीक्रेट मसाला है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो जब तक हमारा वो पहले वाला मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये दूसरा सीक्रेट वाला मसाला बना लेते हैं। इसके लिए जैसा हमने आपको बताया था कि इसको भी हम रोस्ट करेंगे। इसके लिए हमने ये 2 चम्मच घी लिया हुआ है, ये गाय का देसी घी है। अगर आप इसको बनाएं तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन गाय के घी या कोई भी देसी घी में बनाएंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके लिए हमने इसमें ये 2 चम्मच घी लिया हुआ है। गैस हमने ऑन कर दी है और इसमें फ्लेम हम लो ही रखेंगे। और अब हम इसमें सबसे पहले ये मखाने डालेंगे और काजू डालेंगे, क्योंकि बाकी तो हमारी मूंगफली और चना तो रोस्ट है, तो इसे हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, सिर्फ गर्म करना है ताकि इसका बस मॉइस्चर निकल जाए। और ये काजू मखाने को भी बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, रेड नहीं मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा नमी निकलने तक का करना है इसको। अब इसमें हम ये मूंगफली डाल देते हैं, ये चना, ये नारियल का चूरा, साथ में ये कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, काला नमक, पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती, ये सारी सुखा करके रखी हुई हैं। इनको भी आप लोग जब मार्केट में धनिया पुदीना मिले जिस सीजन में, तो आप इसको अच्छे से धो करके और छांव में सुखाइए। तेज़ धूप में मत रखिए, छांव में सुखाइए, जहाँ पे हल्की धूप आती हो, धूप हो, छांव हो, या फिर पंखे में सुखाइए। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। और जब हम इसको मिक्स करके और पीस करके बाकी मसाले के साथ बना करके रखेंगे तो अब और भी ये खूबसूरत लगेगा। ये सारे टिप्स जो हैं ये मेरी माँ के बताए हुए हैं और तकरीबन 35 साल पुराने हैं, क्योंकि पहले तो ये सब माँ की रसोई, आपकी रसोई, अपनी रसोई, माँ का खाना, तो ये सब होते तो थे नहीं, तो हर चीज़ घर में बनता था, क्योंकि शौक़ तो जन्म से सदियों से है। बस ये है कि अब तो सब कुछ बाज़ार में रेडीमेड मिलने लगा है, तो लोग घर में बनाते नहीं हैं, या तो बनाना नहीं आता है या बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको घर में बनाने का इंटरेस्ट पैदा होगा और आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि घर का खाना बहुत ही हाइजीनिक होता है, स्वादिष्ट होता है। हर एक चीज़ जो आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, सामान डाल रहे हैं, वो आपके सामने दिखता है और एकदम शुद्ध होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप हर चीज़ घर में ही बना कर खाने की कोशिश करें। हाँ, समय की अगर कमी है, आप जॉब में हैं और आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो ये सब प्री मिक्स जो है ना, इनको आप छुट्टियों में, छुट्टी वाले दिन एक एक करके कभी किसी हफ्ते कुछ, कभी किसी हफ्ते कुछ बना करके स्टोर कर लीजिए। इससे आपको ही आसानी हो जाएगी। स्वाद तो आपको हर चीज़ का मिलेगा, साथ में आपको आसानी भी रहेगी। और ये अंत में कसूरी मेथी डाल देंगे, और जो भी आपके घर में आएगा और खाएगा और उसको जब ये घर का एकदम बढ़िया स्वाद मिलेगा तो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा। और कुछ आपसे
इम्प्रेस होगा और वो भी जा कर के अपने घर में ऐसे कुछ करेगा। तो आप इस तरह से ज़रूर करें। तो अब ये अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको भी ठंडा होने देते हैं। तो अब ये देखिए, जो हमने मसाले को रोस्ट किया था ये अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसको ग्राइंडर में डाल करके और पीस लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये ग्राइंडर लिया है और इसमें हमने इसको डाल दिया है और अब इसको हम पीस के इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे, क्योंकि इस सब में जो हम स्टफिंग या तवा बनाते हैं उसमें मसाला थोड़ा सा दरदरा ही अच्छा लगता है। तो अब इसको पीसते हैं। चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और ये देखिए, ये अच्छे से जितना हमें दरदरा रिक्वायरमेंट है उतना हमने इसको कर लिया है और मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में इलायची, गरम मसालों की खुशबू भर गई है। तो अब इसको हम खाली कर लेते हैं। तो अब ये दूसरा मसाला भी जो हमने बनाया था वो भी काफ़ी ठंडा हो गया है। देखिए बढ़िया एकदम सब कुरकुरा सा हो गया है, मखाने भी अच्छे से हो गए हैं। तो इसको भी हम इसका दरदरा पाउडर बना लेते हैं। इसको थोड़ा रुक रुक के चला चला कर पीसेंगे, क्योंकि इसमें मूंगफली है और मूंगफली को ज़्यादा तेज़ मिक्सी एक साथ अगर चलाएंगे कंटिन्यू तो तेल छोड़ देता है, इससे मसाला गीला गीला सला हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे। चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए अच्छे से दरदरा हो गया है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा बारीक है। तो अब ये भी तैयार हो गया है। इसको भी हम उसमें पलट लेते हैं। हमने आपको मेजरिंग के लिए जो स्पून बताया था उसमें से हमने चना, नारियल, मूंगफली को छोड़ करके बाकी सब कुछ उसी स्पून से लिया हुआ है। तो आप भी एक चम्मच को मेज़रमेंट बॉक्स बना करके उसके हिसाब से ही सारे मसाले को नाप करके डालिए और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके और फिर हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। तो आप भी ये मसाले बनाइए घर में, बिल्कुल ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से आप इसको बनाइए और अपने सारे व्यंजन, भरवा, स्टफिंग, तवा, सब्जी, जो भी आप जैसे भी आप चाहें वो आप बनाएं। अगर आप इसमें लहसुन और इसका प्याज का पाउडर नहीं डालते हैं तो आप जब बनाते समय आप लहसुन प्याज पीस कर डाल लें, चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो ना डालें। और भी जो सामग्रियां हैं उसमें जो कुछ मैंने बताया ज़रूरी उनको ज़रूर डालें, बाकी वैकल्पिक हैं, आप जिसे पसंद करते हैं उसको डालें, जिसे नहीं पसंद करते हैं उसको नहीं डालें। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो नमक आप, क्योंकि खटाई में भी नमक था और काला नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है,
तो इसलिए जब आप बनाएं तो आप स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर लें। तो देखिए कितना बढ़िया कलरफुल ये हमारा भरवा मसाला बन गया है। तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और हमारी रेसिपी में आपको इसी तरह से चटनी के, मुरब्बे के, हलवा, सलाद, प्रोटीन सलाद, ये सब रेसिपी आपको मिलेगी। तेल और ज़्यादा मसाले वाले, ज़्यादा तले भुने जो रेसिपी हैं वो हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम भी उसको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी की डिमांड आती है तो उसके हिसाब से हम फिर रेसिपी बना करके डाल देंगे। तो आप इसको बनाइए, खाइए, मौज करिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और जो भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इसको कंटेनर में ज़रूर रखें और अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद। थैंक यू। तो हम इस तैयार मसाले से अब देखिए कुछ सब्जियों को हम तवा के लिए भर के तैयार करते हैं। ये हमने भिंडी ली है और भिंडी में ये भर दिया है, और ये बैगन लिया है। लहसुन प्याज डाल के मसाला तैयार करने से एक फ़ायदा ये भी है कि अक्सर मसाले लहसुन और प्याज पकते समय बाहर आने लगते हैं। तो इसी तरह से हमने ये करेले में भर लिया है, परवल में भरा है और ये अरबी में भरा है। देखिए परवल में भी कितने अच्छे से भर गया है। ये हमने प्याज में भरा है, ये आलू में भरा है। तो ये हम आज इतने सब्जियों का तवा बनाएंगे। तवा बोलें या भरवा बोलें, जो भी बोलें, इसको हम आज बनाएंगे। और हर एक सब्जी का स्टफिंग का रेसिपी अगर आपको चाहिए, आप कमेंट में लिखें कि आपको किस सब्ज़ी का स्टफिंग बनाना है, तो हम उसकी रेसिपी वीडियो बना करके डाल देंगे। तो ये हमारे लगभग तैयार हो गए हैं स्टफिंग। अभी इनको हम फ्राई करेंगे। तो आप इसी तरह से कोई भी सब्ज़ी, जैसे आलू है, बैगन है, भिंडी है, परवल है, करेला है, मशरूम का भी आप स्टफिंग इसी से बना सकते हैं। छोटे बैगन हैं, या जो जिन सब्जियों की स्टफिंग आपने खाई हो और आपको फिर से खाने का मन है, तो उन सभी सब्जियों में आप ये भर के आप स्टफिंग बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मसाले के द्वारा आप स्टफिंग बनाइए, तवा बनाइए, खाइए और खाने का स्वाद बढ़ाइए। एक बार आप बनाइए, खुद खाइए, और जब आपके यहाँ मेहमान आए तो आप उनको कुछ चेंज सा बनाइए। जैसे ये प्याज का स्टफिंग बहुत कम जगह मिलता है खाने के लिए, आलू का स्टफिंग बहुत कम जगह मिलता है, और अरबी का। बाकी ये तो सब नॉर्मल है, ये तो हर जगह पे लोग सीजन में बनाते हैं। तो बनाइए। और इन सब्जी इस मसाले को भी आप सूखी सब्जी, आलू की भुजिया हो गया, फ्राइड राइस हो गया, किसी में भी आप डाल करके आप खा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।